गुड इवनिंग, सत श्रीकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप सबका मैं गिल्च मेंटरी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। अगर मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच पा रही है तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट आज सेशन करेंगे हम लोग और आपको कंप्लीट एक ही ट्रिक के ऊपर कंप्लीट मैं आपको क्लॉक करवाऊँगा, ठीक है। उससे पहले हम समझेंगे चीज़ों को बेसिक स्तर से भी, बेसिक्स आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि आपके अपकमिंग पेपर तो होने ही है। बेसिकली जो भी बच्चा इस वक्त अपने पेपर की तैयारी के अंदर, चाहे वो ज़्यादा नहीं थोड़ा ही सही तैयारी में अगर आप लगे हुए हैं, तो मैं आपको मानूंगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आप वाकई ही कुछ चीज़ों को करने के लिए आप कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त का जो समय है ना, कुछ तो इलेक्शनों का टाइम है। सिमिलरली इलेक्शनों के टाइम की बात करूं तो कोरोना का पीरियड है, और थर्ड चीज़ है वेदर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की वजह से आपकी पढ़ाई पे असर बहुत ज़्यादा है। तो मैं मानूंगा कि आप में कुछ ही लोग हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वही आगे जाके फेब के अंदर कोई पेपर होता है ना, तो वही लोग उन मेरिट के अंदर होंगे। मार्च के अंदर पेपर होगा तो वही लोग मेरिट में होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप मतलब बेटर, आपका मेंटोर अगर आपको कोई चीज़ कह रहा है तो वो सही नाप तोल के समय पे कह रहा है। एक रिपोर्टर अगर अच्छा, आप इवनिंग टाइम प्राइम टाइम देखते हो, तो एक अच्छा रिपोर्टर होता है ना, वो अपना एनालिसिस जरूर करता है कि वाकई क्या दुनिया में चल रहा है, क्या हवाओं में चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें होती हैं। मेरी जहाँ तक रेंज है कि इस टाइम के अंदर जो लोग पढ़ लेंगे ना, वही लोग आगे जाने वाले हैं। जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इफ़ यू पीपल आर द थिंकिंग यू आर किलिंग योर टाइम, अगर टाइम पास कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो कहीं, तो सोच लो कि आप आगे नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है क्लॉक। और ये पीपीएससी, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एफएम यानी फंक्शन मैनेजर, एनटीपीसी, एसएससी और एसबीआई पेपर के मद्देनजर मैं करवाऊंगा। सिर्फ आपने बहुत ध्यान से आराम से बैठना है। इसके साथ में मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि 20,000 MCQ जीके पैक गिल्च मेंटोर ने शुरू किया है, जिसमें 200 मॉक टेस्ट हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होने वाली है? बहुत ही बेहतरीन तरीके के यूपीएससी, पीपीएससी, एसएससी, पीट्रिपल एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सबसे अच्छी चीज़ है टॉपिक वाइज हमने डिजाइन किए हैं। अगर आपने कभी भी जिंदगी में कोई पेपर क्वालिफाई करना है तो इस सीरीज को आप जरूर आप एक बार कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी। और बस बाकी इसके साथ में मैथ्स का कोर्स है, 1 फरवरी से मैं शुरू करने वाला हूँ, और बहुत ज़बरदस्त कोर्स होगा ये, जिसमें बहुत ज़बरदस्त हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करा करेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के। तो एक बार सभी लोग, ठीक है जी, बस इस सेशन में बने रहें, बड़े प्यार से मोहब्बत से चीज़ों को मैं समझाऊंगा। आपने बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, बस बेसिक्स चीज़ समझाने वाला हूँ। बाकी आप सबको सब पता है कैसे क्वेश्चन करने हैं। कुछ चीज़ें मैं इसलिए करवाऊंगा कि आप में से कुछ मेरे ऐसे विद्वान बंधु भाई बहन हैं जो इस क्लास को बाद में कहीं ना कहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लास होगी ना, ये क्लास समझ के चलिए कि आप पीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, आपको 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसएससी में हर बार क्वेश्चंस आते आते हैं। और मैं इसलिए कहूंगा कि जो बंदा पंजाब के पेपर की तैयारी कर रहा है ना, तो आपने पिछले पेपर की बात करें, चाहे वो पुलिस का पेपर था, चाहे आपका पेपर पटवारी प्री और मेन, यानी मैं कहूँ 1 और 2 पेपर था, इसके अलावा चाहे आपका पेपर बैंक का था, इसके अलावा चाहे पेपर आपका पीएसपीसीएल था, चाहे आपका पीएसटीसीएल था, ठीक है, जहां तक मुझे अच्छे से पता है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो फिशरीज के पेपर के अंदर, ड्राफ्टमैन के पेपर के अंदर, और प्लस आपको ड्राफ्ट वेटरनरी इंस्पेक्टर के पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे, आपको अच्छे से पता होगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको और भी थोड़ा बेहतर तरीके से पॉलिश करके करवाऊंगा, ताकि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और आप सबको पता है कि मैं आपको हमेशा काम करवाऊंगा तो पूरी लाइफ के लिए परमानेंट करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त, देखो क्लॉक, क्लॉक को समझते हैं। क्लॉक हम लोगों ने ऐसे समझा है हमेशा, ठीक है। क्लॉक के अंदर सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो होती है कि इसका ये सेंटर पॉइंट है। यहां पर आते हैं 12 बजेंगे, यहां पर 3 है, और यहां पर आपके पास 6 और यहां पर 9 है। इसमें बेसिकली हम लोग 2
दो हैंड का यूज करते हैं। दो हैंड का मतलब पता है क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि सुई। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान रखें, एक तो आता है इसमें मिनट हैंड, और ज्यादातर हम यूज करते हैं आर हैंड। यानी मिनट हैंड की सुई और आर हैंड की सुइयों पे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल पेपर वाला पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछेगा 8:45 है, बताओ इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। स्पष्ट सीधा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, किसी भी पेपर में चले जाओ, ठीक है। और इसको हम लोग ना बेसिकली 3 ट्रिक से कर सकते हैं। मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, पूरी जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिक को याद रखेंगे, पूरे के पूरे सवाल आपके विदाउट कॉपी पेन से मैं हल करवा दूंगा। पहले समझ लेते हैं बेसिक तरीका। देखो यार, आपको एक चीज का पता है, अगर ये सेंटर है ना, इस सेंटर को अगर हम घूमते हैं ऐसे करके, तो बेसिकली एक बिंदी कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360। और अगर यही बिंदी है ना, इस बिंदी के बाहर मैंने इस तरीके की क्लॉक बना दी है, और यहां पर 12 बज गए हैं, यहां पर 6 है, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है। ये जो बिंदी सेंटर है, इसके ऊपर मैं मान लूं कि मेरे पास एक तो ऐसे करके सुई और एक सुई ऐसे करके है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो हम करने वाले हैं, बस छोटी सी चीज आप ध्यान में रखना, जिसको मैं बोलूंगा यहां पर आर हैंड। क्या बोलेंगे, आर हैंड नीडल बोलेंगे, यानी घंटे की सुई की कार्यक्रम क्या होता है। और इस तरफ मैं बोलूंगा आपको मिनट हैंड। बस एक ही मिनट में सारी चीज समझा दूंगा आपको, कुछ नहीं समझना, ठीक है। बस सबसे पहले है कि एक जो ये सेंटर पॉइंट है ना, ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। बेसिक कंसेप्ट जरूर से याद रखना, बेसिक कंसेप्ट याद ये रखना है कि एक घंटे के अंदर, ठीक है, 1 आवर में लगभग कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं एक घंटे के अंदर टोटल कितने सेकंड होंगे, तो 3600 सेकंड होंगे। ये पॉइंट आपको पेपर में पूछा जा सकता है, किसी भी छोटे मोटे पेपर पे। दूसरा पॉइंट है कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर जहां तक मेरे पास आता है आर हैंड, यानी एक जो घंटे की सुई है वो पूरा एक राउंड लेने में, पूरा एक राउंड लेती है ना, तो कितने डिग्री घूम जाती है वो, यानी 360 डिग्री। चाहे वो मिनट एंड है, चाहे वो बात करते हैं सेकंड एंड है, चाहे वो घंटे की है, मतलब तीनों, या तो मिनटा वाली सुइयां, या घंटे वाली सुइयां, या ताड़ियां सेकंडा वाली सुई, अगर एक राउंड पूरा कवर कर दी है तो 360 डिग्री वो पूरा का पूरा कवर करेगी। दूसरी चीज आपको यहां पर पहली चीज ये याद रखनी है, दूसरी चीज ये, तीसरा ये, और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि एक दिन के अंदर, यानी एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। कैसे होते हैं, लेट मी कंप्लीट, कि अगर मैं ये बात बोलूं कि 12 घंटों का आपका क्या होता है दिन, और 12 घंटों के आपकी होती रात, यानी मैं कह सकता हूं कि एक दिन रात पूरे का पूरा जो बनेगा वो बनेगा टोटल 24 घंटों का। ये बात आपको बेसिक तरीका अपने दिमाग में बिठा के रखना है। सवाल यहीं से बनाऊंगा मैं। लगभग एक राउंड की बात करते हैं। एक राउंड को मैं अगर ऐसे कह दूं कि 12 घंटों के अंदर घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 का। कैसे बनाएगी कि अगर मैं कहूं कि 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस एक राउंड हो गया, तो 360 डिग्री का राउंड लगेगा। सिमिलरली अगर मैं बात बोलूं आपको कि अगर घंटे की सुई, याद रखें घंटे की सुई एक घंटे में, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये क्लॉक है, यहां पर 12 बज गए हैं, ध्यान से देखना, ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा। यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। सपोज अगर मैं कह दूं कि भाई मेरे पास ये 12 बजे की सुई यहां पर है, ठीक है, 12 बजे की सुई इधर है, और मैं दूसरी भी मिनट एंड की अगर बात करता हूं तो मिनट एंड भी ऐसे करके है, तो 12 बज गए हैं एग्जैक्टली। अब टाइम क्या है, 12 बजे हैं। बेसिकली अगर 12 बजे से यहां पर पहुंच जाए टाइम 1 बजे, यानी 1 बजे के बीच में लगभग कितना होगा, 1 घंटा, तो इस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि घंटे की सुई 1 घंटे में, यानी मैं इसको यूं भी कह दूं कि घंटे की सुई, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे आर हैंड इन एन आर, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। या हम ये कह दें कि आर हैंड को वो क्या कह सकता है, 60 मिनट। कंफ्यूज करने के लिए आपको कह सकता है कि 60 मिनट में, याद रखें 60 मिनट में, यानी एक सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये याद रखना
टोटल कितने डिग्री होते हैं 360, एक राउंड पूरा करते हैं 360, और एक राउंड पूरा करने के लिए टोटल कितने घंटे जाना पड़ेगा 12 घंटे। तो एक घंटे के लिए 12 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। पेपर में कभी नहीं भूलना, ये याद रखना है। वेरी हर्षदीप सिंह सुपर्ब। ठीक है, ऐसे ही आप सबने आंसर देने हैं, कभी भी गलती नहीं करनी, और गलती अगर करोगे तो सोच लो पेपर में आपकी बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाएंगी। ये इसको आप अच्छे से पकड़ के रखना, ठीक है, अच्छे से चीज को कवर करके रखना है आपने, कहीं भी आपसे गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर पॉइंट, पहला पॉइंट, यानी ये पेपर वाला पूछ सकता है कि एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 30 डिग्री। 60 मिनट में, याद रखना सुई, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो भी 30 डिग्री का बनेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ इसके बाद में स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं हम यहां पर। तो बेसिकली आ जाता है हमारे पास कि एक घंटे में कितने डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनेगा, या आपको पूछा जा सकता है स्क्रीन के ऊपर विजिबल है तो मुझे कमेंट करके बता देना 30 डिग्री है। बेसिकली इसके बाद में पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो घंटे की सुई एक मिनट में, जैसे कि एक मिनट को कैसे कंसीडर करोगे कि मान लो कि आपके पास 12 बजे हैं पूरे के पूरे, ठीक है, और यहां पर पेपर में पूछा जाता है 12:01 हो गया, तो बेसिकली यानी एक मिनट का टाइम आगे हुआ है ना, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाओगे, यहां पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। तो आपने क्या लिखना है एक मिनट के लिए, तो यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन में 60, लगभग लगभग आधा डिग्री आ गया। बस ये दिमाग में बिठा लो, आपकी जिंदगी में आप अपने बच्चों को भी समझा देना, कभी भी गलती नहीं आने वाली। एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 मिनट में 30 डिग्री का बनेगा, एक मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे, अगर आपकी घड़ी के ऊपर 12 बजे हैं, टाइम अगर 12:01 का हो जाता है, तो एक मिनट का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, आधे डिग्री के बराबर होगा। ठीक है जी, क्लियर है, यहां तक कोई पॉइंट में दिक्कत तो नहीं है, सारा कंफ्यूजन क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए, आप भी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गया, समझ आ गया। सिमिलरली आ जाओ आप कि अगर मान लीजिए आपके पास टाइम है 12 बजे हैं पूरे के पूरे, करेक्ट है ना, 12 बजे हैं, मिनट एंड की बात करता हूं, मिनट वाली सुई है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक घंटा, या आप क्या कह सकते हैं कि 60 मिनट में एक पूरे का पूरा राउंड कवर होगा, एक राउंड में 360 डिग्री कवर होगा। ठीक है जी, वापस से चीजें बता रहा हूं मैं कि अगर मिनट हैंड का मतलब होता है मिनटा वाली सुई। ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਵਿੱਚ अगर इंज पूछा जाता है कि दसो कि एक घंटे या 60 मिनटा ਵਿੱਚ एक घड़ी, ਤੁਹਾਡੀ घड़ी है ना जो राउंड लाएगी वो कितने डिग्री घूमेगी, सुइयां ਉਹਦੀਆਂ, तो लगभग 360 डिग्री राउंड लगेगा। कितने डिग्री, 360 डिग्री, यानी एक राउंड। तो सिमिलरली हम ये बात बोलेंगे कि अगर पेपर वाला ये पूछ ले आपसे कि एक मिनट के अंदर, तो एक मिनट में क्या कर देंगे 360 डिवाइड बाई 60, तो लगभग आपके पास कितना आ जाएगा 6 डिग्री। कंफ्यूजन मैं वापस से क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ क्लास में जुड़ेंगे, बाद में भी देखेंगे, फिर से चीजों को समझना है। एक घंटा यानी 60 मिनट में, एक घंटा यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का पूरा राउंड लगेगा। मिनट एंड की बात कर रहा हूं, एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे कि एक मिनट की मैं बात करूं कि अगर मेरे पास इस वक्त टाइम है 12 बज के पूरे के पूरे 12 बजे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि 12:01 हुआ है, तो बताएं कि एक मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 6 डिग्री का है। अगर एक मिनट में घंटे वाली सुई का मतलब होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि आर हैंड, तो आर हैंड वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आधे डिग्री का है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन नहीं आपको होने वाला। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। अब आ जाओ, पॉइंट नंबर आ गया अपने पास। अब बताऊंगा तीन चीजें होती हैं, वो पेपर में अक्सर बार पूछी जाएंगी। तीन चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे तीन चीजों को, राइट एंगल ट्राइंगल। पहला पॉइंट है, यानी इसका मतलब क्या है 90 डिग्री। जैसे कि मैं कह दूं कि भी ये अपने पास एक मेरी क्लॉक है, ये सेंटर है, ये 12 बज गए,
यहां पर 6 बज गए, 3 बज गए, 9 बज गए। मान लो कि घंटे की सुई यहां पर है, मिनट की सुई यहां पर है, तो बताओ ये 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना? तो आप कैसे कहेंगे कि एक ही जो आपके पास पॉइंट है यहां पर आपके पास 90 डिग्री है? समझ आ गया? तो बेसिकली टाइम आपके पास 1 घंटे होता है। 1 घंटे के अंदर कितने आप 90 डिग्री के एंगल बना सकते हैं? 2 घंटों में आप कितने बना सकते हैं? 3 घंटों में आप कितने बना सकते हैं? तो मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। पहले हम सब समझेंगे कि आपके पास दिए गए 90 डिग्री के एंगल कितने बनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को समझेंगे, और जहां पर आपको चीजें पेपर वाला लिंक करेगा वो चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा। एक घंटा, 1 घंटे के अंदर कितने राइट एंगल बनेंगे? 2 राइट एंगल बनेंगे। याद रखना, 2 राइट एंगल बनेंगे, यानी जिसको मैं कह देता हूं समकोण बनेंगे। ठीक है जी, 1 घंटे के अंदर आपके 2 राइट एंगल बनेंगे कहां कहां तक वो भी चीज समझाऊंगा। पूरे का पूरा 12 घंटे में बनेंगे 22 टाइम्स। ठीक है जी। अब आप मुझे कहोगे कि 1 घंटे में 2 बार है, तो 12 घंटे में तो 24 बार होने चाहिए थे। 2 बार कहां पे कम है वो भी समझाऊंगा। अब अगर बात करते हैं कि मान लो 24 घंटे का मतलब पता है क्या हो गया? 1 दिन। तो 1 दिन में टोटल 44 टाइम्स, यानी क्या बनेंगे आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, राइट एंगल बनेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि माफ करना, समकोण बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो 90 डिग्री के बनेंगे। ये चीजों को आप अपने दिमाग में रखें पहले तो। अब आता है सवाल, किसी बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आ गया था कि सर आप ऐसे बताओ कि दो यहां पर जो 2 टाइम्स हैं वो 2 टाइम्स कम कहां है? अगर अपने पास घड़ी है ना तो आप अभी घुमा के देख लो। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपकी घड़ी के ऊपर टाइम आएगा 2 बजे से लेकर, यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे, चाहे वो सुबह का है चाहे शाम का है, और उसके बाद में 8 बजे से लेकर 10 बजे, 2 घंटे यहां है, 2 घंटे यहां है। बेसिकली यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में, यानी 2-2 घंटों में केवल 3 ही बनते हैं। कितने बनेंगे? सिर्फ आपके पास ओनली और ओनली कितने बनेंगे? 3 ही राइट एंगल बनेंगे। ये आपने ख्याल रखना है। पेपर में कभी भी आपको टाइम आ जाए कि बताएं 2 से 4 के बीच में कितने बनेंगे, तो 2 घंटों में सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, फिर इसके बीच में यानी कौन सा हो गया? 6, 7, 8। तो बेसिकली 2 से लेकर आप 10 तक के बीच में जाओगे ना, तो टोटल आपके पास डिफरेंस आपके पास आ जाएगा सीधे सीधे तौर पर 1 घंटे का डिफरेंस। 1 घंटे का 2 टाइम कर लो यहां पर। ठीक है, 4 घंटों में सिर्फ 2 टाइम्स बनेंगे, और यही 2 टाइम आपके कम हो जाएंगे पेपर में, और कहीं भी गलती आपकी नहीं होगी। क्लियर है? ये बात आपने समझ लेनी। 90 डिग्री के कहां बनेंगे, पहला कंसेप्ट आ गया। दूसरा कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। जिमें कि अगर आप कहिए कि ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ बनी हुई इंज घड़ी है, 12 बज गए, 6 बज गए, 3 बज गए, 9 बज गए। अक्सर बार आप देखा ਹੁੰਦਾ है कि घंटे की सूई ਇੱਥੇ है, मिनटां की सूई ਇੱਥੇ है, समथिंग ਤੁਹਾਡਾ टाइम जिमें आ जाएगा कि 12:30 या थोड़ा बहुत इस तो अगे पीछे भी हो सकता है। यानी जिथे आप कह सकते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ लगभग स्ट्रेट लाइन मीन्स है कि 180 डिग्री। तो इसकी थ्योरम क्या कहती है कि 1 घंटे के अंदर, यानी समझ लो पहले बड़े चीज, इनको अगर आप समझ जाओगे तो चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। ठीक है जी, चीजें आपके लिए क्या बन जाएंगी? आसान बन जाएंगी। तो बेसिकली 1 घंटे में 1 आवर में 1 टाइम आपके पास आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा? 1 टाइम आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं भी 12 आवर में, तो 11 टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 टाइम आ जाएगा। यानी क्या है कि अगर आपके पास घड़ी है, आपके 1 घंटे में 180 डिग्री पर सुइयां कब स्ट्रेट होंगी? 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। और अगर पेपर वाला पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार होंगी, तो आपके पास 22 टाइम होंगी। ये आपको अच्छे से ख्याल रखना है। इसको कर लीजिए स्कैन दिमाग में। अब अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि सर कब जहां पर गैप पड़ रहा है वो कौन सा टाइम है, तो मैं आपको बता दूं कि 5 बजे से लेकर 6 और उसके बाद में 6 बजे से लेकर 7, यानी टोटल आपके पास कुल मिलाकर 2 घंटों में सिर्फ 1 टाइम ही
2 घंटों में वन टाइम ही 180 डिग्री पर सुइयां स्ट्रेट होंगी, बाकी नहीं होंगी। ये आप ख्याल रख लेना, चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा देता हूं मैं, ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल अर्शदीप जी, 2 बार इन 1 आवर, ठीक है, ओके। अब आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर मान लो कि कौन से टाइम पर हमें पता लगेगा कि भी सपोज अगर पेपर वाले ने क्वेश्चन टाइम दे दिया अपने को, पेपर वाले ने कह दिया कि भी सपोज जैसे आपको टाइम दे दिया उसने कि 1 से 2 बजे के बीच में बताओ भी केड़ा टाइम है जो 180 डिग्री से दोनों सुइयां स्ट्रेट होंगियां। तो आई टेल यू, मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको रफ करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में फिर हम इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। चलो अब आता है इसके बाद में नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बोलेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अपने पास घड़ी है, यहां पर 12 बजे हैं, यहां पर 3 है, यहां पर आपके पास 9 है, यहां पर 6 है। कई बार ऐसा होता है कि 12 बज गए हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी 12 बजे हैं तो दोनों सुइयां ऊपर होंगियां। सिमिलरली तुसी कहोगे या 3:15 हो गए तो दोनों सुइयां ऊपर नहीं ऊपर होंगियां। सिमिलरली तुसी कहोगे भी ऑलमोस्ट यानी 6 बज के समथिंग 6:30 के आसपास टाइम होएगा, या तुसी 8:45 बजे की जिक्र करोगे तो नीयर अबाउट होएगा। ओवरलैपिंग होंदा है कि जो दोनों सुइयां परस्पर इक्को दिशा च होण, दिस इज द कोड एक्चुअली आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग कहते हैं हम इसको। ओवरलैपिंग सिमिलरली है 1 घंटे में कितनी बार होगा? 1 घंटे में सिर्फ 1 टाइम होगा। 1 घंटे में कितनी टाइम है? 1 टाइम है। टोटल अगर 12 घंटे की बात करें तो 11 टाइम्स होगा, ठीक है जी, 11 टाइम्स है। और अगर मैं बात करता हूं भी 24 घंटे में कितनी बार होगा तो 22 टाइम्स होगा। बस ये चीज आपको ख्याल रखनी है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ आ गया जी? अब तीनों चीजों को हम समझेंगे वापस से कि पेपर वाला क्वेश्चन आपको कैसे पूछ सकता है। पेपर वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, और अगर हम बात करते हैं ओवरलैपिंग, बस इस ग्राफ को अपने दिमाग में बिठा लेना, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक ही ट्रिक के साथ कवर हो जाएगा। 2 ट्रिक में पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा मैं। पेपर में आ जाए कि 1 बजे से लेकर, जैसे कि सपोज पेपर वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि टाइम हुआ है 4 बजे से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री जो कोण बनेगा ना वो कब कब बनेगा? 90 डिग्री जो कोण बनेगा वो कब कब बनेगा? दूसरा, ये सेम ही क्वेश्चन यहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है कि भाई 4 बजे से लेकर आपकी घड़ी की टाइम क्या है? 5 बजे। 4 से लेकर 5 है, 4 से लेकर 5 90 डिग्री, 4 से लेकर 5 180 डिग्री, और आगे ओवरलैपिंग कब कब होगा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक से करेंगे तो एक से भी करवा दूंगा, 2 ट्रिक से करना है 2 से भी करवा दूंगा। 2 ट्रिक करवाऊंगा, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हैं एक ट्रिक से तो एक से भी कर लें, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। ओ तेरी बस सुमन बंसल जी 1 आवर 1 बार, ठीक है, ओके। लो जी, अब अपने मैंने इसके बाद में क्वेश्चन रखे हैं, क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। पहले मैं इस पेज को रफ कर दूं यहां से। ओनली 1 ट्रिक, यानी 1 ट्रिक से आप पूरी की पूरी क्लॉक करोगे। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला कि एक तो आ जाएगा पेपर वाला पूछेगा जिसको हम कहते हैं आर हैंड, और दूसरा पूछ लेगा पेपर वाला जिसको बोलेंगे हम मिनट हैंड। बस ये छोटी सी चीज ध्यान में रखना, कभी गलती नहीं होगी। जो भी आपको एक्चुअल टाइम दिया है, एक्चुअल टाइम दिया, जैसे मान लो सपोज इसने टाइम आपको, मैं वो इंप्लीमेंट भी करवा दूंगा आपको, टाइम को आप कर दें 30 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर जो भी वैल्यू निकल के आ गई। और दूसरा जो आपके पास मिनट होगा उसको आप कर दें 11/2 से मल्टीप्लाई, तो जहां पर आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का क्या कर दें? डिफरेंस। जो डिफरेंस आप करोगे ना वही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस कहानी खत्म। पूरी क्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਸਕੈਨ, ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, और स्टाक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ फटाफट आ जाएंगे। कैन वी डू दिस क्वेश्चन?
राइट है, समझ आ गया। पहला आप इंप्लीमेंट कर दें, फिर आप डिस्कस करांगे। मैं इत्थे बाद च कराऊंगा, पहला मैं थोनू सेम सवाल इत्थे कराऊंगा। जिवें कि ये सेम क्वेश्चन अपना पीपीएससी पूछ चुका है, कैसे करेंगे। गिल सर का कहना है कि भाई टाइम आपके पास है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 150 आ गया। मिनट क्या है, 10 है, जिसको 11/2 से कट कर दीजिए तो 5 है, 11 5 55, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 95 आ गया आंसर। बोलो जी, ठक आंसर आ गया। बोलो जी, कहीं कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि यहां पर मिस्टेक है हमारी, ताकि हम उसको क्या कर लें, ठीक कर लेंगे जल्दी से। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए मुझे। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे वापस से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं भी कोई गलती लगती है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि हाँ जी ये किस तरह से आया है, ताकि हम चीज़ों को वापस से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई हैं। ओके, परफेक्ट आंसर है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूं। देखो, करवाने को पता क्या है, इसको और भी बहुत सारे तरीके से करवाते हैं। जैसे कि मान लो कि एंगल निकालने के लिए थीटा बराबर आपको क्या बोला जाएगा, 60 मल्टीप्लाई आर माइनस में 11 इंटू मिनट अपॉन में क्या कर देंगे, ऐसे करके 2, इस तरह से निकालेंगे। हाँ, करने को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 10 बटा में क्या करेंगे 2। फिर वो क्या करेगा, लगभग 300 माइनस में क्या करेगा 110 बटा में 2, इनका डिफरेंस करेगा 190 बटा में 2 बराबर क्या लिखेगा 95। तो करने को लोग इस ट्रिक का भी यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जो मैंने ऊपर कंसेप्ट बताया ना, ये इसको कभी मत भूलना, जिंदगी में पूरे कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते आपके। दूसरा क्वेश्चन, अब आ जाओ यहां पर। मैंने क्या कहा है कि जो आपको टाइम गिवन होगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका मिनट होगा ना उसको आप 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो यहां पर आएगा उसका आंसर कर दो। अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर आंसर आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे, टोटल 1 राउंड 360 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि करके दिखाओ मुझे जल्दी से, कमेंट करके दिखाओ मुझे जल्दी से कि आपका क्या क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुझे आंसर चाहिए आप सबका। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे आंसर चाहिए, और मैं ये चेक करूंगा कि आप में से कितने लोग स्ट्रांग हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप में से कुछ ही लोग हैं जो आंसर नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 बजे हैं, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आया, 180। फिर है मिनट 30, 30 को आप 11/2 से करेंगे तो आपके पास बचा 15, यानी 165। दोनों का डिफरेंस करेंगे, कितना बचा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तो आपके पास आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे कौन सा टाइम पूछा जा रहा है, पीएम का। बेसिकली आर हैंड की बात यहां पर हो रही है, एंड द मिनट हैंड की बात हो रही है। तो आप क्या कर देंगे, 360 माइनस में 15 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 345। बोलो जी सारे बंदे कमेंट करके, आंसर कौन सा आ गया। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो जी, कमेंट करके बताओ मुझे सबको। बिल्कुल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। तो कभी भी जिंदगी में क्लॉक के क्वेश्चन आप करेंगे तो क्लॉक के क्वेश्चन के अंदर आप सबसे जबरदस्त ट्रिक क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे, मैंने क्या तरीका बताया आप सबको स्क्रीन के ऊपर, कि जो भी आपको घंटे का टाइम दिया होगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट है उसको 11/2 से कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस कर लो, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर है। 15 डिफरेंस आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, टाइम पीएम में है तो 360 में से 15 माइनस कर दो, 345 आपका आंसर आ गया जी। कोई दिक्कत यहां पर, कोई इश्यू, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये सेम क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में आ चुका है, मुझे जल्दी से आंसर करके दिखाएं। मैंने क्या बोला, मैंने आप सबको बोला है कि क्वेश्चन को समझ लो, एक बार करना कैसे है, फिर आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते जाएंगे। चलो जी,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुल्तान करो जी, आंसर करो। आप में से कितने बंदों के सही सही आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से गुरप्रीत ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया कि जो भी अपने को टाइम गिवन है, जैसे ये टाइम गिवन है, इसने पूछा है कि बताओ भी इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा। जैसे देखो आपके पास ऐसे घड़ी है, 12 बज गए, 6 बज गए, 3 बज गए, 9 बज गए, एग्जैक्टली यहां पर सुई ऐसे होगी, ये घंटे की सुई ऐसे होगी, और सपोज यहां पर 4 हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, तो ये एग्जैक्टली टाइम ऐसे है। तो बेसिकली इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया। अब आपके पास कोई शक्ति तो है नहीं है कि आप बता देंगे इतने डिग्री का एंगल बन गया। इस एंगल को निकालने के लिए जो ट्रिक यूज करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले टाइम है क्या, 3 है ना, तो टाइम को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से। ठीक है, मिनट कितने हैं, 20 हैं, तो मिनट को मल्टीप्लाई कर दें 11/2 से। अब जो भी इन दोनों का क्या आएगा डिफरेंस, वही आपका आंसर होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे कह दे कि आर हैंड एंड द मिनट हैंड डिफरेंस बताएं, तो तब आप 360 में से माइनस करके भी आप दे सकते हो। जैसे कि यहां पर क्या है, 3 × 30 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 90, राइट है। 20 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप 20 मल्टीप्लाई 11/2 कट करा 10, तो बराबर कितना आ गया, 110। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 20। बोलो जी, कमेंट करके बताओ जी, कितना आ रहा है आपके पास डिफरेंस, 20। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर 20 होगा या आपका आंसर सी होगा। तो देखिए भाई, यहां पर आपने क्वेश्चन को समझ लेना है, गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर हैंड एंड द मिनट एंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 360 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो 340 आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी बिल्कुल है, 20 डिग्री आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर 4। तो या तो आपको ये वाला मैक्स देगा आपको मैक्सिमम या मिनिमम, तो ये आपको कभी भी पेपर में पूछ सकता है। 340 कभी बनेगा नहीं, 20 डिग्री बनेगा इनके बीच में, ठीक है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, कई बार पेपर वाला अगर आपको ऐसा पूछ ले आंसर देके, तो आप ध्यान रखना वो 340 अगर आपसे पूछेगा ना, तो वो आपसे ऐसे पूछेगा मैक्सिमम। कैसे पूछेगा, जैसे कि वो इस तरफ से पूछ लेगा ऐसे करके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी आपसे पूछ सकता है और आपसे डायरेक्ट एंगल भी पूछ सकता है। तो ये मेरी पर्टिकुलर ट्रिक है जिससे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट आंसर कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है, क्योंकि एक ही पूछेगा, रिफ्लेक्स पूछेगा, मिनिमम या मैक्सिमम, गुरजीत सिंह जी मिनिमम या मैक्सिमम पूछेगा। अब हम एक सवाल और फटाफट करते हैं ताकि हमें और पता लगे कि वाकई भाई हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। टाइम क्या आपके पास, 4, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 120। आपके पास क्या 39, 11/2 से करेंगे तो वैसे कर लो, 11 को 9 से किया तो 99, 11 को 3 से किया, 33 और 9 कितने होते हैं, 33 और 9 होते हैं आपके पास 42, बटा में 2 कर लो तो 21 दूना 42, 4 दूनी 8 है, 5 दूनी 10 है, राइट है। इन दोनों का कर लो डिफरेंस, तो 214.5 माइनस में 120। ठीक है जी गुरजीत सिंह, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, करो करो, शाबाश। दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया, 94 पॉइंट, कहता है जी 94.5 है। अब पेपर वाला आपसे वापस से वही चीजें पूछने की कोशिश करेगा, तो आपको अपना आंसर देना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 94.5, करेक्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि ये तो आपके पास कौन सा होगा, मिनिमम है, और अगर आपसे मैक्सिमम पूछ ले तो फिर आपने 360 माइनस में 94.5 करोगे तो 265.5 डिग्री भी पूछा जा सकता है।
लेकिन दोनों कभी पेपर वाला नहीं देगा, एक ही देगा, या तो मिनिमम या आपसे मैक्सिमम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सारे बंदे एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि यस कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ताकि मैं आपको फटाफट फिर वापस से 90, 180 और ओवरलैपिंग पे कंसेप्ट समझा दूं। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बंदे एक बार आंसर करवा दो। मैं ये सारी की सारी स्पेशल क्लासें हैं, ये क्लासें यूपीएससी, पीपीएससी और एसएससी, एनटीपीसी, इन सभी क्लासें मेरी गिल्ज मेंटर की ऐप के अंदर मैं करवा रहा हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट स्पेसिफिक ऐसी धमाकेदार सीरीज को ज्वाइन करना चाहता है तो वो जाकर वहां पर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार या कोई भी बैच जाके ज्वाइन कर सकता है, जहां पर मैं आपको इसी तरह से पीडीएफ भी देता हूं। 50-50 क्वेश्चनों के पीडीएफ देता हूं आपको, पीडीएफ का कंप्लीट सोल्यूशन भी मिलता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होती जाए। ठीक है? और ये मैंने क्लास बेसिकली ओपन रखी थी, इस क्लास को होने के बाद में हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे, बाद में अवेलेबल आपके लिए नहीं होने वाली है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा उसने, PSSB एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा कि 1:18 हुए हैं, बताओ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सिंपल फंडा क्या कहता है, 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो कितना डिग्री आया, 30। 18 है तो 11/2 से कट कर दीजिए, 9 है तो 11 को 9 से किया 99, दोनों का डिफरेंस करेंगे 69। तो फटक से मेरा स्टूडेंट है वो आंसर कर देगा जी, 69 आंसर आ गया। बोलो जी, बात खत्म हो गई है, मुद्दा खत्म हो गया है। अगर आपसे अब देखो क्वेश्चन क्या करेगा ना, कंफ्यूज करेगा आपको। कंफ्यूज कैसे करेगा, ये तो देखो मिनिमम तो आपके पास कितना हो गया 69 डिग्री का, मैक्सिमम अगर आप निकालोगे तो 360 में से आप 69 करोगे ना तो 291 डिग्री बन जाएगा। अब 291 डिग्री को इसने क्या कर दी दिया 219, मतलब उल्टा करता, 291 ਨੂੰ 219 बनाता, ताकि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनसे गलतियां करवाएगा पेपर वाला। तो ये चीज मेरी है आप सबके लिए कि आप ऐसा ऑर्डिनरी मेथड से बहुत सारे सवाल नहीं, बल्कि आज के बाद में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, समझ आ गया? ये क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताओ जल्दी से। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड। 8:25 का टाइम है, 8:25 का टाइम है। जल्दी से मैं चेक करूंगा अभी स्क्रीन के ऊपर आप में से कौन लोग हैं स्ट्रांग और बहादुर जो इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चलो जी, कौन बंदे कौन कौन स्टूडेंट है। If you people are getting my trick, if you people are able to understand my method, so please like and also do share this session। ठीक है, इसਨੂੰ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। एंड इफ यू वांट टू टेक द पर्टिकुलर पीडीएफ, ताकि तुसी क्लॉक कैलेंडर and moreover you can ask your doubt, then you must join the special batches in our app। So we are taking their live classes daily and also we are taking their doubt session, we are providing their, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ provide ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we people are giving their particular PDFs and also we are asking your doubt session। So we are working for specific paper and if you are preparing for the PPSC, you are preparing for SSC, NTPC, ESIC and also। ठीक है, चलो भाई वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट तरीके से आंसर आना सभी बच्चों का शुरू हो गया है। तो मेरे तरफ से बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ गए हैं। तो भाई बच्चों का यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है कि भी यहाँ पर आंसर बहुत सारे बच्चों का जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट है। मैक्सिमम 257.5 डिग्री है, तो आपके पास जो मिनिमम इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 102.5 डिग्री। ठीक है, तो ये पेपर में आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं, गलती कभी नहीं करनी, एक ही दोनों का आंसर पूछा जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो इसके आगे जो सवाल है ना, इसका मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम आपने गिल्ज मेंटर ई लर्निंग सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना है। अब आ जाओ यहां पर इस ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। पहला तरीका देखो यार, एक चीज समझते हो तुम, देखो एक तो आपके पास बनेगा -90 डिग्री का और दूसरे पास आपके पास बनेगा +90 डिग्री का एंगल। भाई एक तो आपके पास क्या होगा पॉजिटिव का होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा नेगेटिव का होगा। ये बात आप समझते हो। मान लीजिए कि हमें तो पता ही नहीं भाई कितने डिग्री का है,
बेसिकली टाइम तो अपने को एग्जैक्ट नहीं ना पता, तो मैं इसको ऐसे बोलूं कि मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा वो आ गया कि जैसे कि 30, ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई कितना है 4, क्योंकि 4 बजे की बात है ना, तो कितना हो गया 120, ठीक है। दूसरा अगर मिनट की बात करें तो मिनट अपने को पता ही नहीं है, तो उसको मैं क्या मान लेता हूं x, यही मानेंगे ना, क्या मानेंगे x मानेंगे, करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी बंदे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है, परेशानी, चिंता, घबराहट अगर है तो प्लीज यू कैन आस्क मी राइट नाउ। क्लियर हो गया, ओके जी, ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, शाबाश करो। अब जितने बंदे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, सारे करो, सब जनों ने करना है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ेगा नहीं। आपके पास मिनट का टाइम नहीं है, मिनट को आप इंप्लीमेंट कर दो, मिनट को आप क्या कर दें एक्स मान लें, क्योंकि आपने एग्जैक्ट टाइम तो निकालना है ना भाई, 4 बजे का टाइम तो आपके पास है ही है, मिनट आपको निकालने हैं, तो मिनट आपको निकालने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, सोच लो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इससे हल हो गए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है जी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखो, तो अब आप देखें कि यहां पर आपके पास क्या है, 90 मिनट का है ना, 90 मिनट आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन गया 210, बराबर कर दो बस आप इनको, 11/2x बराबर आपके पास क्या है 210, क्रॉस मल्टी, तो मैं इसको कैसे करूंगा, कर दूं मैं, क्रॉस कर देंगे तो 210 मल्टीप्लाई 2/11 बराबर वैल्यू किसकी आ जाएगी x की, तो इसको क्या कर दें 420/11, तो कितना टाइम आ गया जी गुरु गुरु टाइम आ गया 11×3 = 33, 11×8 = 88, 2/11, मतलब कि जब आपकी घड़ी पे टाइम 4:38 2/11 होगा तो पहला 90 डिग्री बनेगा, क्या बनेगा, पहला 90 डिग्री बनेगा। दूसरा आप क्या करें, इस 210 को 90 का डिफरेंस कर लो और 11/2x के बराबर रख लो, वो दूसरा आपके पास क्या आ गया टाइम, दोनों का निकल के आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया, दोनों का टाइम निकल के आ गया। ये तो एक ही ट्रिक से करवा रहा हूं इसलिए, और अगर मैं 1 सेकंड के लिए इस चीज को यहां से मैं हटा दूं कि ट्रिक नंबर 2, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर दूसरी ट्रिक आपके पास कौन सी इसी सवाल को करने के लिए, तो दूसरी ट्रिक ये होती है कि जब भी आपके पास कोई टाइम होगा, जब भी टाइम होगा उसके साथ में आप क्या करें 60 कर दें, 60 के बटा में 11 कर दें, और यहां पर जो भी एग्जैक्टली टाइम होगा ना उसके साथ में आप क्या कर दें प्लस में 3 कर दें, ठीक है। बस ये मामला आपका सेट है, प्लस माइनस में 3 कर दूं, जैसे कि 4 बज गए, 60/11 है, टाइम क्या आपके पास 4, प्लस में 3 कर दो, तो आप 4 बज गए, 7 का कितना 7×6 = 42, तो 420/11 करेंगे, इसका मतलब 38 ही 2/11, तो मतलब 4:38 2/11 होगा, तो पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो जी, सब बंदों को समझ में आ गया, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रिक में पैरेलल समझा रहा हूं आप सबको, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करना है। दूसरा तरीका अगर मैं बात करता हूं कि भाई क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं, पहला तो बन गया, दूसरा कब बनेगा, तो दूसरे के लिए आपने क्या करना है, टाइम 60/11, यहां पर मैंने लिखवाया टाइम प्लस माइनस 3 प्लस मैंने यहां कर दिया, माइनस यहां कर दो, 4 बज गए, 60/11 है, 4 माइनस में 3 है, तो यहां पर क्या आ गया 60, और 4 में से 3 गए 1/11 है, तो 4 60/11 डिवाइड कर दो, 11×5 = 55, कितना आ गया 5/11, मतलब कि 4 बज के 5 मिनट 5/11 सेकेंड होगा, तो वो आपके पास सेकंड एंगल बनेगा। तो बेसिकली दो, ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का, 4:05 के बीच में। बोलो जी, ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आपने देखो अप्लाई आपने करना है, चीजें समझ में आपको आनी चाहिए, चीजें समझ में आपको आनी चाहिए। जब तक आपको समझ में है, सोच लो कि आपके क्वेश्चन फटाफट से फटक फटक आते जाएंगे। कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं काम करता हूं, थोड़ा इसको मैं स्क्रीन को, चलो मैं वापस से चलता हूं वहीं पे, हाँ वही यहीं पे आते हैं, यहीं पे आ गए। मैंने यहां पर किया इसको ऐसे करके रफ,
इसको किया मैंने रफ। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई मेरे पास टाइम है सपोज 2 से लेकर 3 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कितने कितने डिग्री, 90 डिग्री के एंगल कितने कितने बजे होंगे। यानी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कहीं भी गलती आपकी नहीं होगी। 2 बजे से 3 के बीच में कब कब आपके 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, कोई गलती नहीं होगी। दोनों ट्रिक्स आपके सामने है, अप्लाई आपने करना है। देखो मैंने क्या बोला है कि 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 है 2 कर दीजिए, 2 है कितने हो गए 5 का 30, 300/11 डिवाइड कर दो, 8 11 7 77 हो गया, कितने बच गए 3/11, मतलब 2:27 3/11 सेकेंड होगा, तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली 2 बजे कर दो, 2 माइनस कर दो, 2 में से एक माइनस का आ गया। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास माइनस आ गया, याद रखें, नोट रखें इस चीज को भी, अगर आपको +3 करने पर कोई टाइम आपका 11 से ज्यादा हो रहा है तो उसको 12 में से माइनस कर देंगे। अगर -3 करने पर माइनस में आता तो उसमें क्या करेंगे, -3 करने पर माइनस में आंसर आता तो उसमें आप 12 12 जोड़ दोगे। बस इतनी सी कहानी है। अगर कोई टाइम +3 करने से 11 से ज्यादा आता है, जैसे कि 12 13 14 15 16 17 18, तो उसको क्या कर देंगे, 12 में से माइनस कर देंगे। अगर माइनस आ रहा है तो 12 में से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे कि यहां पर आपके पास क्या रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसको 12 सोचो आप, 12 में से 3 गया तो 9 है, तो यहां पर आप क्या कर लेंगे 60 × 9 बटे, तो इसको आप जैसे ही सॉर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया। तरीका सीख लो, गलतियां नहीं होनी, ना ही कभी होंगी, ना ही गलतियों की गुंजाइश है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। दोनों ट्रिक को इंप्लीमेंट करना है जी आपने। बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने। सिमिलरली आप अगर ऐसा इस तरीके को करेंगे, जैसे कि 2 बजे से 3 बजे का केस था, 2 से लेकर किसका केस था, 2 से 3 का केस था, और वही जो 30 मिनट वाले केस को अप्लाई करेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएंगे। हाँ जी, मैंने क्या कहा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, आपके पास कितने आ गए 60, 60 में 90 जोड़ दीजिए, कितने आ गए आपके पास 150, मैक्सिमम 11/2, x बराबर कितना आ गया 150, इसे कर दो आपका आंसर। मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 150 × 2/11 बराबर x है, तो 150 दूना 300, 300/2 कितना आ गया जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 27 ही 3/11 है। बेसिकली 2 ਤਾਂ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, तो 2:27 3/11, ये लो जी, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम दोनों देखो, इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे करना है, देखो 1 घंटे में 90 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं, तो 1 घंटे में 4 से लेकर 5 बजे के बीच में 1 ही घंटा बनेगा ना, तो 2 एंगल मैंने बता दिए। 2 से लेकर 3 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटे में कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे। एक तो ये आ गया, एक ये आ जाएगा, ये तो 90 डिग्री का केस हो गया, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको तरीका समझाया, मैं वापस से पूरी स्क्रीन को क्लीन करके समझा देता हूं। यहां पर ये जो ट्रिक है ना, यहां पर आप कर दीजिए, जैसे कि 2 बजे मेरे पास 2 बजे हैं, 2 बजे टू 3 बजे, 2 बजे से 3 बजे के बीच में 1 घंटा है ना, बताओ 90 डिग्री के एंगल कब कब होंगे। टाइम क्या है 2 को मैंने कर दिया 30 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 60। एक बार आपके पास 90 और दूसरा आपके पास क्या है 90 प्लस और माइनस आएगा, ठीक है जी। एक बार क्या है माइनस और दूसरी बार क्या आएगा प्लस आएगा, तो इसको आपने समझना है। तो आप क्या करेंगे जी, 90 यहां पर जोड़ देंगे तो आपके पास मैक्सिमम टाइम कितना हो गया 150 डिग्री आ गया। मिनट इसमें है नहीं, तो मिनट को अपने क्या मान लेंगे x × 2, मतलब कि 11x/2। मैं अगर इसको ऐसे रख दूं कि 150 बराबर
11x बटे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 बराबर 11x है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे 11 दूना 22, 11 7 77, 3/11। तो x किसकी वैल्यू निकालता है, हमेशा मिनट की। तो आप बोलेंगे 2:27 3/11 सेकंड पे पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। गुरु समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन सिमिलरली जिथे प्लस किया इथे माइनस कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ कितना आ गया, 30 आ गया। वही सवाल तुसी करना सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बोलो मुझे। फंटास्टिक तरीके से समझ आ गया। सिमिलरली आपने क्या करना है, अब केस आता है कि आप क्या करेंगे 180 डिग्री का। वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे आप, गलती नहीं करेंगे। क्या करना है आपने, टाइम, क्या करेंगे, टाइम लिखा आपने, उसके बाद में 60/11 इंटू, यहां पर आप क्या करेंगे, टाइम प्लस माइनस यहां पर कर देंगे 6। 90 डिग्री के अंदर हमने क्या किया था, प्लस माइनस किया था 3, यहां पर प्लस माइनस क्या कर देंगे 6। आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरलिपिंग का, तो ओवरलिपिंग के अंदर आपने क्या करना है, टाइम यहां पर आपके पास 60/11 और यहां पर आपने क्या करना है, एक्चुअली टाइम कर देना है, किसी को भी माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि मेरे पास मान लीजिए कि 1 बजे 1 PM टू 2 PM का टाइम है। बताओ कि 1 घंटे में, 1 बजे तो लेके 2 बजे 1 घंटा ना, 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 180 डिग्री कदों बनेगा। तुसी की करना है, टाइम 1 आ गया, 60/11 आ गया, 1 आ गया, प्लस 6 कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 है यानी 6 ਤੇ 1 7 है, 7 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ आ जाएगा 420/11। डिवाइड कर लो, 11 तिया 33, कितना बच गया 9, 0 90, 11 8 88, 2/11 यानी 1:38 2/11 सेकंड होगा। तो आपके पास जो घड़ी है उनकी दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। यह ध्यान रखना, कभी भी जिंदगी में गलती नहीं करनी, ना भूलोगे, ना छोड़ो, ना तोड़ो इसको। बोलो जी, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी कॉन्सेप्ट में, तो मुझसे पूछ सकता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में ओवरलिपिंग क्या होगी, तो 1 कर दीजिए, 60/11 कर दो, 1 कर दो, क्योंकि टाइम में प्लस माइनस नहीं करना ओवरलिपिंग पे। तो 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/11 यानी 5/11। जब भी आपके पास आपकी घड़ी के ऊपर 1:05 5/11 टाइम होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ओवरलिपिंग होगी। बस ये तरीका है, फंडा मैंने बता दिया है। 180 डिग्री, 90 डिग्री और ओवरलिपिंग दोनों ट्रिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चनों का मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आपने ज्वाइन करने के लिए या तो आप इस वीडियो के नीचे गिल्ज मेंटर ई लर्निंग करके आप टेलीग्राम सर्च करोगे, उस पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ऐप के अंदर जाकर भी इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी की क्लासेस आपको एज पर टाइम टेबल बताते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सतर्क रहें, सेफ रहें, और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।